हेलो बच्चों। आज जी मेन का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं और यह क्वेश्चन फंडामेंटल कंसेप्ट से पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन को करने के बाद आपका जो है मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा कि क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होगा और लगेगा कि हाँ कोई एक अच्छा क्वेश्चन ये है। और इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं और ये क्या कह रहा है। तो ध्यान दीजिए आप पहले यहां पर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक्स की उस रियल वैल्यूज का सम निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो दिस का पावर दिस वन है, तो सबसे पहले तो ये समझाना पड़ेगा आपको कि दिस का पावर दिस वन कब कब आएगा, किस रियल वैल्यूज के लिए दिस का पावर दिस वन आएगा। तो जब ढंग से सोचते हो तो ऐसा लग रहा है कि यदि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो और उसी एक्स पर यदि नन जीरो हो तो नन जीरो का पावर जीरो वन आता है। बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा। केस तो फर्स्ट बन रहा है यहां पर कि नन जीरो का पावर यदि जीरो हो जाएगा तो ये वन आ जाएगा। केस सेकेंड क्या बन रहा है ये देखिए, यदि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू वन हो जाए और उस एक्स पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू रियल नंबर हो जाए तो भी जो है आपका वन आ जाएगा। और केस थर्ड भी एक दिखाई दे रहा है यहां पर, यदि ये माइनस वन आ जाए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्स के सम पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए, यदि ये माइनस वन आ जाए और उसी एक्स पर ये इवन नंबर, ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इवन नंबर आ जाए तो भी वन आ जाएगा। तो ये यदि इस एक्सप्रेशन नीचे वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू माइनस वन आ जाए और उसी एक्स के लिए ये इवन नंबर आ जाए तो भी जो है आपका वन आ जाए। तो ये तीन केस बन रहा है जिसके चलते दिस का पावर दिस वन के इक्वल होगा। मतलब इस एक्स के सम वैल्यूज के लिए यदि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो और उसी एक्स के लिए यदि ये नन जीरो हो तो नन जीरो का पावर जीरो वन आएगा। एक्स के सम वैल्यूज के लिए यदि ये माइनस वन हो और उसी एक्स पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एनी रियल नंबर हो तो वन हो और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एनी रियल नंबर हो तो वन का पावर एनी रियल नंबर भी वन आएगा। यदि एक्स के सम वैल्यूज के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू माइनस वन हो और उसी एक्स के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इवन नंबर हो तो भी माइनस वन का पावर इवन नंबर वन आएगा। कोई कहेगा कि सर ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो नहीं, जीरो का पावर जीरो अनडिफाइंड होता है। ये लिमिट में पढ़ना है और बताया भी जाएगा। जीरो का पावर जीरो जो है अनडिफाइंड होता है। तो आपका ये तीन केस बन रहा है, ठीक है, और इस तीनों केस से सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालिए। जो जो एक्स की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा उस एक्स का यदि हम सम निकाल देंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाले ऑल रियल वैल्यूज का सम निकल जाएगा। तो चलिए पहला केस लेकर चलते हैं। केस फर्स्ट देखिए इधर, केस फर्स्ट कि पहले इसको जीरो से इक्वेट करके एक्स की वो वैल्यूज निकाल सकते हैं जिसके लिए जीरो हो जाए। तो जीरो से इक्वेट करके इस एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट करके यदि एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो उस पर तो ये जीरो दे ही ना देगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एकदम शॉर्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं, बहुत लिखते नहीं क्योंकि ये जेएमएन का क्वेश्चन है। इसका फैक्टराइज करोगे तो ये टूट रहा है आपका 10 और -6 में, 10 और -6 में ये टूट रहा है तो उधर जाएगा तो x की वैल्यू इंप्लाइज करेगा -10 और 6, ये निकलेगा। -10 6 पर यहां से x की वैल्यू निकालना है, लेकिन यहां चेक करना है कि ये नन जीरो आ रहा है कि नहीं इस x पर। तो यहां -10 रखेंगे क्योंकि इस x पर x -10 और 6 पर तो ये जीरो होगा ही, लेकिन उस x पर ये नन जीरो तो भी होना चाहिए।
तो यहाँ यदि -10 रखेंगे तो ये 100 आ जाएगा, यहाँ -10 रखेंगे तो 50 + 5 155 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन जीरो तो आ रहा है। यहाँ 6 रखो तो ये 36 और +5 41, और यहाँ रखोगे 6 तो 30, तो ये 41 में से 30 जाएगा तो आपको 11 आ जाएगा। तो ये भी तो 11 भी तो नॉन जीरो है, तो ये एक्सेप्टेबल है। ये x की वैल्यू जो है एक्सेप्टेबल है, ये रिजेक्टेड नहीं है, एक्सेप्टेबल है। चलिए केस सेकंड में हम इसको 1 के इक्वल कर दें, इस एक्सप्रेशन को 1 से इक्वल करके x की वैल्यूज निकाल लेते हैं, और उसके चलते यदि ये रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो 1 का पावर एनी रियल नंबर भी 1 आ जाएगा। तो आप इसको 1 से इक्वेट करो, x² - 5x + 5 = 1। यदि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 हो जाए x के कुछ वैल्यू के लिए, और उस 1 की उस x पर यदि ये एनी रियल नंबर दे तो भी तो 1 आ ही जाएगा। तो चलिए आप ध्यान दीजिए, x² - 5x ये इधर आएगा तो 4 = 0, और आप इसको ब्रेक कर लो तो ये -4 और -1 में टूटेगा, तो उधर जाकर 4 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कि 4 पर ये रियल नंबर आ रहा कि नहीं आ रहा। 4 यहाँ रखो तो ये 16, ये 4 16 16 16 32 - 16 रियल नंबर ही है। 1 रखो, ये भी रियल नंबर, ये भी एक्सेप्टेबल है। अब केस थर्ड देखिए, केस थर्ड के लिए, केस थर्ड में है कि इसको आप -1 से इक्वेट करो। देखो ये x = 4 और 1 के लिए ये 1 आ रहा है, ध्यान देना यहाँ पर x = 4 यदि यहाँ रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 16 + 5 जो है 21 आ जाएगा, और ये 20 आ जाएगा, तो 21 में से 20 जाएगा तो 1 आ रहा है, और 1 पर एनी रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो 1 ही आएगा। ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है यार। केस थर्ड, केस थर्ड में कि यदि हम इसको -1 से इक्वेट कर दें, यदि इसकी वैल्यू -1 ले लें, ठीक है, और उस पर यदि ये इवन नंबर आ जाए तो -1 का पावर इवन नंबर भी 1 आ जाएगा। तो ये x² और -5x + 5 = -1 कर दें, तो x² - 5x प्लस इधर आएगा तो +6 = 0। तो जब हम इसको, कहने का मतलब एक बात और समझना कि जब हम इसको 1 कर रहे हैं तो x की वो वैल्यू निकलेगा, जब हम इस एक्सप्रेशन को 1 से इक्वेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो इससे x निकल कर आएगा उसके करस्पॉन्डिंग ये 1 ही देगा। और इसको यदि हम -1 से इक्वेट कर रहे हैं तो इसको, इसकी वैल्यू ना ले रहे हैं -1, तो इससे जो x निकल कर आएगा उस पर ये -1 ही वैल्यू देगा। इस बात को भी समझना है। तो इसको फैक्टराइज करोगे तो -2 और 3 में ये टूट रहा है, ये -2 और -3 में तो RHS तरफ जाएगा, तो x की वैल्यू 2 और 3 आ जाएगा। और 2 पर ऊपर वाले एक्सप्रेशन इवन नंबर देना चाहिए, यहाँ 2 आप रखो, तो 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर आपको आ जाएगा 4, और यहाँ 2 रखोगे तो आपको आ जाएगा 8, 8 और 4 12, और 12 - 68 जो है आपका आ ही तो रहा है, इवन नंबर ही आ रहा है। चलिए ये तो इवन नंबर आ रहा है, और ये 3 यहाँ रखो तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, यहाँ 3 रखोगे 12 आ जाएगा, तो 12 और 9 जो है आपका 12 और 9 21 आ जाएगा, 21 -60 आपका -39 आ जाएगा। तो ये नहीं आएगा, तो ये इवन नंबर नहीं है, इस x के लिए ये इवन नंबर नहीं है, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। x = जो 3 होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन वैल्यू पॉसिबल है बताओ तो। फाइनल x क्या क्या निकल कर आया आपको तो बताओ तो। फाइनल x क्या क्या निकल कर आया आपका। फाइनल x निकल कर आया -10 और 6, और ये आपका 4 4 1 और एक 2 निकल कर आया। अब ये सबको ऐड कर दो तो -10 + 6 + 4 + 1 + 2, तो आप ऐड कर लो, ये 6 4 10, और 10 2 12, एक 13, और 13 में से 10 जाएगा तो 3 आएगा। तो देख लो कि किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, 3 D से मैच कर रहा है।
तो यही आपका आंसर आएगा। तो क्या बताओ ये क्वेश्चन तगड़ा था कि नहीं? इसमें कुछ नहीं है, पुनः रिपीट कर देते हैं कि x के वो वैल्यूज को निकालना है जिसके चलते ये जीरो हो जाए, और यदि उसके चलते ये नन जीरो आ जाए तो नन जीरो का पावर आपका 1 आ जाएगा। और यदि ये 1 हो जाए, x की वो वैल्यू जिसके चलते ये 1 हो जाए, और 1 पर पावर यदि एनी रियल नंबर रहेगा तो भी 1 आ जाएगा। x की वो वैल्यू जिसके चलते ये -1 आ जाए, और उस पर पावर यदि इवन नंबर आ जाए तो वो भी 1 आ जाएगा। तो यदि तुम इसको जो है लोगे उसके चलते तो -1 आएगा ही, 1 भी आएगा, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको अब नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन में आपको जो बहुत सारा कंसेप्ट सीखने के लिए मिला, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बीच में लाते रहेंगे।